विदाउट सीरीज चल रही है, आस्तीन गायब, और आस्तीन लग रही तो नेट की कि पूरा हाथ दिख रहा है, बड़े बड़े गले दिलवा दिए, बड़ी बड़े कमर दिख रही है, टाइट इजार पिना दी, ले जा रहे शादियों में। माँ की नीयत खराब हुई कि नहीं घर में रहेगी, रिश्ते नहीं आएंगे, बना ठना कर ले जाएंगे ना तो 4 जनों के बीच में जाएगी तो लोग देखेंगे तो रिश्ते आएंगे। इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल दिया, रिश्ते नहीं आएंगे, इस आने वाली नस्लों में नचोड़ियां आएंगी। अब क्यों पैदा नहीं हो रहे सलाउद्दीन अय्यूबी, क्यों नहीं आ रहे हैं मोहम्मद कासिम, क्यों मोइनुद्दीन जन्म नहीं ले रहे, क्यों अब्दुल कादिर नहीं दिख रहे, क्यों साबिर कलिया नजर नहीं आ रहे? वजह यह है कि फैक्ट्रियां बंद हो गई, हया की चादरें खत्म हो गई, माओ का वकार खत्म हो गया। औरतों ने अपनी आप को, अपनी कंडीशन को, अपनी वैल्यू को समझा नहीं। तुम मेरी बहन, तू 5 स्टार थी तो कोड़ियों में आ गई, इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ये तो पड़ोसी है तो मुंह बोला भाई है, ये तो चचा जाद है, मामू जाद है, नादान। इस्लाम में पर्दा है, वो 90 साल की बुढ़ी औरत भी है ना, और तुम जवान हो, पर्दा है। और जिस तरीके से औरत को पर्दा है ना, मर्दों को भी पर्दा है। मर्दों को, औरतों को हुक्म है कि मर्दों को भी ना देखे, ऐसा नहीं कि मर्द ही औरत को ना देखे और ये देखती रहे। इस्लाम में दोनों तरफ है, मर्दों, औरत को हुक्म दिया मेरे मुस्तफा ने कि मर्द को ना देखे किसी गैर मर्द को। और कोई बिल इत्तेफाक तुम घर में तनाव हो या कोई जेंट्स नहीं है, कोई आ गया तो मेरे सरकार फरमाते इतनी बद अखलाकी के साथ मफहूम है, ऐसी आवाज, ये मीठी आवाज नहीं जो डोरे डालती हो, कठोर आवाज में बात करो, सख्त के साथ, उसको नफरत हो। कौन थी ये, दोबारा ना आए वो। ये दीन था, ये दीन था, सब छोड़ दिया हमने, सब भूल गए। हम तो उलझ गए ना इसी में। अभी तो दूल्हों और दुल्हनों की एंट्री चल रही है। ए भाई, ए बेटा, अरे यार बैठ जाओ यार 10 मिनट के लिए, उठते बैठते हो ना तो डिस्टर्ब होता है। चलो दुरूद शरीफ पढ़िए आप लोग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अभी तो अभी एंट्री भी चालू हो गई। गांव में हुई कि नहीं मालूम है, यहाँ तो नहीं हुई ना, अल्लाह इस बला से बचाए, वरना वो दूल्हा दुल्हन दोनों आते, धुआं निकलता है और ट्रेन की पटरियां हैं, वो बम फटाके चल रहे हैं, वो एंट्रियां चल रही सीटियों में इधर लाखों में, इतना पतला कपड़ा पहन, उसके बाद वो स्टेज लगता है, वो दुल्हन को, अपने घर की बहू को, ये ससुर बड़ा अपने आप को पुमा रहा है, उसकी बहू को लाकर स्टेज पे बिठा दिया, मूर्ति बना दी, इसको बिठा दिया, सब देखो, सब दर्शन करो। क्यों करते रहेंगे, मोहल्ले वाले राउंड लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, फिर वो दर्शन क्या है। औरत छुपाने की चीज है, औरत के माने छुपने के। ये सत्र औरत, सत्र ने हिस्सा, औरत ने छुपाने वाला, औरत के माने ही छुपाने के। क्या है, छुपाने के। औरत के माने क्या है, सब बोलो, छुपने की चीज। उसकी आवाज में भी पर्दा है। कोई औरत कुरान की तिलावत जोर से नहीं कर सकती, लोग मिलादों में माइक लगा देते औरतों को, होता है मिलाद पढ़, अबे मिलाद कुरान पढ़ने को हुक्म नहीं है माइक पे। तेरी आवाज से कोई तेरी आवाज का दीवाना हो जाएगा, बोले आवाज इतनी मीठी तो ये कितनी अच्छी होगी। इस्लाम ने इसको मना किया। तुझे हाथ में मेहंदी लगाने का हुक्म दिया है कि तेरे हाथ की चमड़ी गोरी है, काली है, सांवली है, ये भी कोई जज ना कर पाए। मेहंदी लगा के रखो हाथों में, पूरे हाथ को मेहंदी से। औरत को 12 महीने मेहंदी लगाना चाहिए हाथों पैर में। वो वाली पढ़ने वाली मेहंदी की बात नहीं करता हूं मैं,
तो खूब डिजाइने चल रही और देखे आदमी उसको। अभी तो माहौल चल रहा है, यहां तक के मेहंदी लग रही, मर्द लगा रहे मेहंदी, आदमी मेहंदी औरत को लगा रहा है, औरत मेहंदी आदमी को लगा रही है। क्या है, जनाजा निकल गया इज्जत का। चूड़ी पहनाने जा रहा है तो मर्द चूड़ी पहना रहा है औरत को, घर की बहू बेटी का हाथ मर्द पकड़ रहा है, हाथ से हिला रहा है। क्या है ये, क्या हो रहा है, हमें होश ही नहीं। मेरे भाइयों समझो दीन को, इस्लाम को समझो। हालात कितने खतरनाक चल रहे हैं, आप और हम बेफिक्र हो गए। देखो तो सही, जरा झांक कर, घर में भी झांको, घर में कितनी बच्चियां कितनी उम्र की है। मैं कहूंगा मेरे भाइयों याद रखो, इन बच्चों की इज्जत आबरू को बचाना है ना, तो एक साल में एक मर्तबा 12 रबीउल अव्वल का इंतजार मत किया करो, बल्कि हर दिन हुजूर की 12वीं बनाओ, हर दिन मिलाद बनाओ, मुस्तफा का दस्तरखान बिछाओ ना, अपनी बच्चों को बिठाओ तो मुस्तफा का जिक्र किया करो, मुस्तफा की जुल्फों का जिक्र करो, हुजूर के दंदाने मुबारक का जिक्र करो, हुजूर के हुलिये मुबारक का जिक्र करो, हुजूर के तलवे अक़दस का जिक्र करो, कभी नन्ही सकीना का जिक्र क्या करो, कभी ज़ैनब का जिक्र करो, कभी उम्मे कुलसुम का, कभी उम्मे हबीबा का, कभी अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदार उन बंदियों का राबिया अदविया का जिक्र करो, कभी मैमुना का जिक्र करो। कसम अल्लाह, ये जिक्र उनकी जिंदगी को जिक्र वाली बना देगा। हमने क्या किया, 56 इंच का टीवी लगा दिया, बैठ गए हाल में, बहू भी बैठी, बेटी भी है, सब कुछ है। वो गैर मुस्लिम हीरो, मुस्लिम हीरोइन उनका चल रहा, तो इनने सोचा तो फैशन है, फैशन है। वो आवारागर्दी चल रहा है, भजन बज रहे घरों में, आरती हो रही है, सुन रहे ना, हो रही ना, कुफरिया गाने बज रहे हैं, कहां से कर्म होगा, कहां से कर्म होगा बताओ। अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी छोड़कर तोड़कर कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। अपने घर में कंट्रोल करो, अपने बच्चों को बचपन से पर्दे की दावत दो, आदत बनाओ। वादा करो कि अब हमारी बेटियों के सर पर रिदा होगी, चादर होगी, चेहरे पर नकाब होगा, अब बिना हिजाब के हमारी बेटियां कहीं नहीं जाएगी। और बिल्कुल टाइम टेबल ध्यान दो कि हमारी बेटी कहाँ जा रही, किससे मिल रही है। जिनके हाथों में बच्चियों के मोबाइल है ना, उनसे अपील करूंगा मेरे भाइयों, हमेशा लड़ी हर घर में होती है, 8 दिन 15 दिन 1 महीना एक लड़ी मोबाइल तोड़ने के लिए हो जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तोड़ दो, खत्म कर दो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जुमा के दिन अलविदाई जुमा में मैंने अंबार नगर की मस्जिद में बयान किया था इसी मौजू पर। अल्लाह के फजल और करम से कई फोन आए कि हज़रत हमने हमारे घर से मोबाइल खत्म कर दिया। क्या जरूरत है यार, ये जहर है, जहर की पुड़िया दोगे ना जान जाने का खतरा है, और ये नेट की पुड़िया जो मोबाइल है ना, ये दोगे तो ईमान जाने का खतरा है। ज्यादा ही जरूरत है घर में तो कीपैड मोबाइल रखो यार। मेरे भाइयों, दुश्मनों के मंसूबे कामयाब हो रहे हैं, हम करा रहे, हम तैयार है यार, ले जाओ हमारी बेटी, तैयार है। गौर करो, फिक्र करो। और ये जो बहुत सारी मिस्टेक चल रही है ना, वो लड़का तो सांवला है, वो तो दुबला है, वो तो अद्दा है, वो तो ऐसा है, वो तो एक आग ऐसी है, वो है, इसी में तुमने बच्चों की जिंदगी बढ़ा दी। रिश्ते खत्म करते करते एक दिन वार आ गया, रिश्ते नहीं आ रहे, उम्र बढ़ गई। मेरे भाइयों, 19-20 सीरत में चल जाए, सूरत में चल जाएगा। सीरत अच्छी होना चाहिए, दीनदार है, नमाजी है, मेहनती है, गरीब है ना, अबे दौलत धूप छावे। बड़े बड़े अडानी अंबानी को शेयर बाजार गिरे तो धड़ाम से गिरते हुए देखा है, और बड़े बड़े अमीर गरीबों को अमीर बनते हुए देखा है। अबे मेहनत वाला होगा ना तो दौलत तो यूं कमा लेगा, और उजाड़ू होगा, मतकमा होगा तो जमी हुई दौलत को बर्बाद कर देगा। मेहनती देखो, दीनदार देखो, हाँ नशेड़ी तो नहीं, शराबी तो नहीं, बदचलन तो नहीं, अच्छा है ना, सूरत कम तर चलेगी,
सीरत अच्छी है ना, उस बच्ची का हाथ पकड़ा दो, अल्लाह का वास्ता। ज्यादा उम्र नहीं, इतनी पढ़ रही अभी तो इतनी करेगी, हर दर्मी खत्म करो। बच्ची हो गई, बालिग हो गई है, दिन इस्लाम के हिसाब से कर दो उसका निकाह। इतने पैसे आएंगे, इंतजाम होगा, जब ही करूंगा। तो मेरे भाई किसने तुझे कहा है? क्यों झूठी शान बयान कर रहा है? नहीं है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। रसूलुल्लाह की बेटी मुख्तसर विदा हुई थी, हुजूर के एक सहाबी, अब इस हदीस के बाद नहीं मानो तो फिर आपकी मर्जी, मुस्तफा के एक सहाबी फज्र की नमाज में हाजिर हुए। हदीस का मफहूम है, गीले बदन पर लिबास पहन लिया था तो कपड़े भी गीले हो गए थे, बाल से पानी टपक रहा था। नमाज फज्र के बाद मेरे मुस्तफा ने देखा हुजूर मुस्कुरा दिए। आका करीम ने फरमाया कि आज क्या बात है? तो अर्जी की, या रसूल अल्लाह, कल ही मेरा निकाह हुआ, कल ही मेरा निकाह हुआ। सरकार इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि अली को भी बुलाऊं, इसलिए आपको नहीं खबर दी। आपको बुलाता अली को छोड़ देता, आपको बुलाता हसन हुसैन को छोड़ देता। हुजूर इस्तिताअत नहीं थी, मेरे मुस्तफा ने सीने से लगा लिया और आका करीम ने फरमाया अल्लाह भी राजी हुआ, उसके नबी भी राजी हुए। बोलो। कुछ लोग एतराज करते ना, अकेले अकेले कर ली, बुलाया नहीं, कभी नहीं करना ऐसा, इस्लाम की बोली नहीं है। जरूरी का फर्ज वाजिब तुझे बुलाएंगे? मुस्तफा से बड़ा हो गया वो साहबी, हमारे लिए था, सबक के लिए, वरना हुजूर के कोई साहबी हुजूर के कुछ छोड़कर कुछ करते ही नहीं थे, लेकिन हमारे सबक के लिए, आपके सबक के लिए था। जिसको बुलाएंगे नहीं तो बुरा मान जाएगा, इसको नहीं बुलाया तो अरे इसी में तुम जनाजा निकल रहे। मुख्तसर करो, अल्लाह रसूल को पहचानो, दीन को पहचानो। अपनी बच्चियां जो बालिग हो चुकी हैं उनके रिश्ते करो और ज्यादा दिन मत रखो, उनको रुखसत करो। आजकल जवानों की जवानियां भी जवानी आने से पहले कहाँ गई पता नहीं चल रहा है। आज जो बच्चियां गिरोह के साथ जा रही ना, हमने देखा खूबसूरत लड़कियां, वो आड़ा बाका तिरछा जितने भी अभी तक व्हाट्सएप पे आए। क्या हो गया इसको, क्या हो गया? क्योंकि आजादी मिली ना, हमारे वहां के नशेड़ी हो गए ना, जबड़ों में गाल धस गए नशा करते करते, पेट पीठ से जा मिला, कुबड़ हो गई है, हड्डियों के कूदे गायब हो गए, जवानों की जवानियां खत्म हो गई, और सुरमुखी आंखें खत्म हो गई, और नसीला जिस्म खत्म हो गया, वो आबरू खत्म हो गई। मर्दों ने भी कम थोड़ी किया है, इन्होंने भी हराम खारियों में, बदकारियों में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अरे जवानी याद रखो अल्लाह की तरफ से नेमत थी, नेमत। इसका इस्तेमाल अल्लाह की रजा के लिए करते ना तो नेमत तेरी काम आती, तुमने बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आप सबसे अपील करता हूँ, एक शादी ब्याह को कम खर्च में, कम लिमिट में समेट लो। सबसे कहता हूँ, जिसमें फिल्में मेहमान भी होंगे, बाहर के भी होंगे, सबसे अपील करता हूँ मेरे भाई, मत करो दिखावा, मुख्तसर करो। कि 4 दिन का टेंट, लाखों खर्च, गरीब का जनाजा निकल जाता है। कोई अमीर ऐसा सादगी वाला काम करते तो दिखाए कि रिवायत बन जाए, गरीब की नजर पड़े कि यार नहीं यार, वो सेठ साहब ने भी तो छोटा सा खाना किया था, हम भी कर देते। या तो मीडियम तबका सेठ को पीछे छोड़ रहा है, तो फिर गरीब का तो जनाजा निकल रहा है कि यार वो गरीब होकर उसने 5000 आदमी का, 2000 आदमी का खाना किया, तो मैं नहीं करूंगा तो नाक कट जाएगी। मेरे भाई, तुम्हारा देखा देख दूसरा कर रहा है, कोई एक रिवायत तो बना दो, कोई एक रिवायत तो बना दो कि फला माल वाले थे, अल्लाह ने इतना माल दिया, लेकिन उन्होंने पता ही नहीं चला कब निकाह हो गया उनके, वो आसानी से गुजर गया। इसमें अल्लाह भी राजी, इसमें रसूल भी राजी। करेंगे नहीं करते, कई तकरीर सुन ली, कॉन्फ्रेंस हो गई, सब कुछ हो गया, हम जैसी, हमें जो करना अपनी मर्जी वाले ना, हम तो अपनी मर्जी वाले, हम तो वो खाने वाला खाता और अस्तीन चढ़ाकर आता है, जाता और डकार मारते हुए निकल जाता है, जवाब तुम्हें देना है। वो खाने का इतना बिगाड़ा हो रहा है कि अल्लाह की पनाह, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल हुए
तो क्या देखा, कोने में एक रोटी का सूखा टुकड़ा पड़ा है। मफहूम हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हुजूर गजबनाक हो गए। आका फरमाते आयशा, लब्बैक या रसूलल्लाह। सरकार फरमाती क्या है? रोटी जिस कौम से रूठ गई ना, लोटी नहीं उस कौम की तरफ। आका मैंने अभी बिल्ली के बच्चे के मुंह में दबा हुआ देखा था, हो सकता वो छोड़ गया। आका फरमाते जिस कौम से रूठ गई ना, नसीब नहीं होती। एहतराम करो, खाने का एहतराम करो। खाने को 3 हिस्से में तकसीम करने का मेरे नबी ने हुक्म दिया। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, जितना लगे उतना लो, खराब मत करो। गैरों ने सिलोक बना दिया है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। सिलोक बना दिया, गैर उस पर अमल कर रहे हैं। थाली धोकर गैर जैन, गैर मुस्लिम भाई पी रहे हैं। जो हमारी तालीम थी ना वो कर रहे हैं। हमने तो ये प्लेट भरकर ऊपर तक जब तक कैसा नहीं हो जाए, बन जाए ढेर, इतना डालते हैं। सूप को और मांडे को, रोटी को तो कुछ समझते ही नहीं। खाली कौम गोश्त के लिए पैदा हुई है। मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता अपने खाने में भी कंट्रोल करो, अपनी शादी ब्याह में कंट्रोल करो। लिमिट बांधो, लिमिट बांधो कि इंशाल्लाह हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। और जो गेरों की रस्म है ना, जो लोटा लेकर वस्तावा लेकर लड़कियां आ जाती दूल्हे को रोकने के लिए, यहाँ तो नहीं रस्में थी। बताओ आप, नाजायज जो हराम है, ये हराम है, हराम है। वो डेली पे रोक दिया। जूते चुराने की रस्म, चोरी इस्लाम में हराम है। चोरी करने वाले का एक हाथ काटने का हुक्म है। एक हाथ चोरी करे थे, बच्चों को चोरी सिखा रहे। क्या हो गया दौर यार? ये कौन सी गैर मुस्लिमाना काफिराना रविश थी? जवान लड़कियां बन ठन कर खड़ी है, सहेलियां, और सारे दूल्हे के जितने बराती वो हराम खोरी कर रहे, तक रहे। वो छीना झपटी हो रही है, लोटे में हाथ डला डली, वो हाथ पकड़ा पकड़ी हो रही है। तुम कहो यार ये रस्म है? जाहिलाना रस्म है ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली रस्म है ये। अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, गैरों की रस्म को तोड़ो। जूते छुपाइए कोई रस्म है? घोड़े पे बैठाई रस्म है? घोड़े के पैर के नीचे अंडे फोड़ रहा है। अबे ये सदका नहीं, हराम है, और बला आ जाएगी। सदका तो ये था कि किसी गरीब को दे देता, वो खा लेता, उसके दिल की दुआ निकलती और तुम्हारे लिए बलाएं दूर हो जाती। वो सदका था। टोटका थोड़ी, नारियल वाले नहीं है वहां पे, जमजम वाले। बस आ रही तो बस के बारात की बस जब तक नहीं बढ़ेगी नारियल नहीं फूटे। फिर कई एक्सीडेंटों में सरों के नारियल फूटते। अबे सदका कर देता, खैरात कर देता। हम नारियल वाले नहीं है, हम जमजम वाले। अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, ये हराम हो रहा है, इसराफ हो रहा है। कुछ नकली बाबाओं टोटके कराते, ये कुएं में डालना, ये शंकु कंकु, ये दाल, ये मूठ और ये नारियल। अबे क्यों हराम कर रहा? हमारा दीन तो कहता है एक गिलास पानी पीने के लिए लिया, आधा पिया आधा ढोला तो हराम किया। अल्लाह के वहां जवाब देना है, आधा गिलास का जवाब देना है। तो उसके 500 रुपए, 1000, 2000, 5000 कलेजी ये सब लगवा कर कब्रिस्तान में फूटी हुई कब्रों में डलवा रहा तू, शमशान में डलवा रहा तू। क्या है, क्या है? नकली पीरों ने, नकली बाबाओं ने, ये बाजारू कव्वालों ने, ये नकली मुजावरों ने आज सुन्नियत का नुकसान कर दिया। मुकाबले चल रहे कव्वालियों के, अलग ढेले लेने का तमीज नहीं। इसको हुजूर गरीबनाथ की सीमा कह रहा है। मेरे ख्वाजा ने सी बाजारू कव्वाली नहीं सुनी थी। वो कव्वाली ऐसी होती थी कि जो महफिल सीमा में बैठता था उसके जिस्म पे रंगे ख्वाजा चढ़ता था और दिलों में रंगे खुदा आ जाता था। वो ज़र्बे इलाही लगती थी। नतन्या नहीं है, दीन वो नहीं है। आला हज़रत सरकार ने कव्वाली सुनने के लिए, महफिल सीमा के लिए 30-32 शर्तें लिखी है कि कव्वाल बासरा हो। सबसे पहले बासरा हो। बासरा कव्वाल हो, खुले में नहीं हो कव्वाली, बंद कमरे में हो। जितने कव्वाली सुनने वाले, महफिल सीमा सुनने वाले, वो बावजू हो, रोजे से हो,
ऐसे कलाम हो जो हदीस और कुरान की तर्जमानी हो, मज़ामीर नहीं हो, ढोल नहीं हो, घुंघरू नहीं हो, हारमोनियम नहीं हो। लाओ, हम भी बैठ के सुनेंगे। हम कव्वाली के खिलाफ नहीं, हम ये बाजारों कव्वालों के खिलाफ है। बिना मज़ामीर के सुनो ना, उतना थे संगीत पसंद हो गए हो तुम, हम लाखों रुपया लुटा देते हो। अभी कई कई गरीब है, इसका इलाज कराना तो बोलते फकीर हो गए, है ही नहीं हमारे पास। अबे ख्वाजा इससे राजी होंगे कि उससे राजी होंगे? अल्लाह यहां लुटाने से राजी होगा कि उस गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, उस यतीम पे लुटाने से राजी होगा? अल्लाह का वास्ता है, उसके रसूल का वास्ता है। आओ दीन और सुन्नत को पहचानो, आओ दीन के दायरे में आओ। वो तबलीगी एक जमात थी ना, उसके यहाँ का निकाह देख लेना। सादगी के साथ कोई घुमाओ फिराओ नहीं, मस्जिद में आके निकाह करता हो, वो खाली वलीमा होता है। क्या यार, फिर कहते ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हो गए। ये सरवरे कायनात के प्यारे दीवानों, आओ पलटो दीन की तरफ, रसूलुल्लाह की शरीयत की तरफ पलटो। अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो, तरबियत पे खर्च करो। मस्जिद में, एक मस्जिद में मदरसा लगाए, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, बेचारे मौलाना साहब अकेले पढ़ा रहे हैं। 100 पढ़ रहा, अकेले पढ़ा रहा, 50 पढ़ रहा, एक के ऊपर 20 से ज्यादा का लोड ना हो, पढ़ा ही नहीं सकते हो, नहीं पढ़ा सकते। 1 घंटे में तकसीम करो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 30 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को 2 मिनट मिलेंगे। कंटिन्यूस वक्त खराब नहीं करा। वहाँ उनको मोबाइल भी आ रहा है, वहाँ फातिया वाला भी आ गया। अबे भाई तू दे दे, तेरे वहाँ यार क्यों नुकसान कर रहा है बच्चों की तालीम का, क्यों नुकसान कर रहा है? वो बात करने आ गया, वो पढ़ाने वालों को कहोगे मोबाइल बंद करो और रखो, उसके बाद पढ़ाओ, 2 घंटे बाद मोबाइल लेना जाना। पढ़ाई के टाइम कहीं नहीं जाएंगे वो। अपने बच्चों की तालीम स्पेशल में वही इमाम साहब को, वही कारी साहब को बुलाओ, बोलो मेरे घर पे पढ़ाओ, 10 बच्चे और गरीब यतीमों के पढ़ाना, इंशाल्लाह आपकी खिदमत हर महीने में करूंगा। वो मस्जिद में लोड भी कम होगा। आप ये 10 बच्चे इधर पढ़वा लोगे तो उनको लोड, उनको पढ़ाई अच्छी मिलेगी। करो ना यार, यहाँ खर्च क्यों नहीं करते? यहाँ खर्च करो। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को आपसे कुछ नहीं लेना, तवक्को उसी से, आपको आईना दिखाने आता हूँ और यही दर्द वाली बातें रहती जो आप तक के पहुंचाता हूँ मैं। कुछ सीख ले हमारी कौम, कुछ अमल कर ले, अमल के मैदान में आ जाए तो मेहर अदा करेंगे। सब हाथ उठाओ जो शादी तक मेहर नहीं दी, बिल्कुल देंगे जल्दी से जल्दी। ये मत सोचना इससे ज्यादा तो मैंने खर्च कर दिया, इतना लिबास पहना तो नान और नफका के साथ निकाह किया आपने। किसके साथ बोलो? टाइम हो गया है? मैं नानो नफका के साथ निकाह करा ना आपने, कैसे किया बोलो? निकाह में बैठे हम लोग, इमाम साहब ने कहा 21,786 सिक्के राजुल वक्त, जो भी वक्त का सिक्का, अभी रुपया, सिक्के राजुल वक्त। उसके बाद क्या कहा? मैं नानो नफका। नान क्या कहते? पक्की रोटी को। नान किसे कहते बोलो? सब बोलो। बोलते नान सिरमान होता ना, ये नान है ना, ये सऊदी में चले खबूस है वो। तो मैं नानो नफका कहते खर्चे को। क्या कहते? नान यानी रोटी, नफका यानी खर्चा। आपने पूरी पंचायत के बीच में वादा किया, इस बच्चे से निकाह किया कि इतने रुपए मेहर भी दूंगा, इसको नान यानी पकी हुई रोटी खिलाऊंगा और खर्चा भी दूंगा। बीमार होगी खर्च करूंगा, इसको खर्चा दूंगा, इसको गर्मी का लिबास, ठंड का लिबास पिनाऊंगा। तो ये नौकरानी नहीं जा रही तेरे घर में, ये रानी आ रही है। इस्लाम ने तो रानी बनाकर भेजा था, तूने नौकरानी बना दिया। अभी अपना घर छोड़ के आई है तेरे घर। इसके घर का किचन का सिस्टम अलग था, तेरे वहां अलग है। तेरे वहां तेज मिर्ची खाते, इसके घर में कम मिर्ची खाते थे। वो बच्ची तो वही बनाएगी ना। अब तुम अंडी फेंक रहे हो, प्लेट फेंक रहे हो, तुम जुनून उतार रहे हो। अबे तो नादान, उसकी मेहरबानी। 4 जनों के बीच में तेरे से वादा किया था पकी हुई रोटी खिलाना, उसकी मेहरबानी, जाती चूल्हा संभाला उनने। वो तुझे भी खिला रही है और तेरे माँ बाप को भी खिला रही है।
उस बहू पे सास ससुर की खिदमत लाजिम नहीं, वो उसके माँ बाप नहीं, तेरे माँ बाप है वो, तू कर उनकी खिदमत, वो क्यों करेगी। लेकिन उसकी मेहरबानी अच्छे घर से आई है कि उसने दीन समझा, दीन पढ़ा, कि उसके माँ बाप की झलक तेरे माँ बाप में देखी उसने। घर घर के इससे खत्म हो जाएंगे अगर ऐसा समझोगे। उसको किरीज बनाना याद नहीं थी, उसके घर में कुर्ता पजामा था, तेरे वहां पेंट है, उसकी किरीज नहीं याद है प्रेस करने की, तू लड़ रहा, तलाक दे रहा है। मेरे भाई वो धोबन नहीं आई तेरे घर में, दुल्हन आई है। कभी सल वाले भी पहन ले, माथे पे सल मत ला, अल्लाह का वास्ता। ऊंच नीच समझ, उन सासों से कहूंगा सास वाले तेवर खत्म करो, माँ वाले किरदार को अमल करो। उन बहू से कहूंगा कि बहू का तेवर खत्म कर दे, बेटी का रोल अदा करे, घर में सुकून आ जाएगा, इत्मीनान होगा। सास का तेवर नहीं दिखा, मैं सास हूँ, सास माँ बन जाए। कभी बहू का ख्याल करे तो बहू भी बेटी बनती है, माँ बनकर ख्याल करती है। आओ दीन को समझो। जब भी कहते दीनदार, मैं हर महफिल में कहता हूँ, पहले भी कह गया था, अभी भी कह रहा हूँ कि डायरेक्ट शादी सगाई करी और तारीख लगन किए और निकाह की महफिल में बिठा दिया दूल्हे को, और दूल्हे को कलमा ही याद नहीं, कलमा ही पढ़ना नहीं याद। वो काजी साहब कलमा, अबे मैं तो भगा देता उठा के, कलमा याद नहीं, जिंदगी क्या चलाएगा। कलमा तो सीखिया पहले, कलमा ही याद नहीं दूल्हे को, और पढ़ा रहा उसको कलमा पढ़, अव्वल कलमा, उसमें भी 10 मखारिज की गलतियां, पहले ही कलमा याद नहीं, दूसरे याद नहीं। और वो बीसे दाढ़ी मुंडे को भेज दिया वकील बनाकर, वो यहाँ से साइन का निशान लगा के ले गया, क्या करवाना साइन, उसको खुद को याद नहीं उर्दू, वो क्या जाकर इजाबे कबूल कराएगा, तौबा कराएगा, वहां जाकर कलमा क्या पढ़ाएगा। वो पकड़ लिया किसी को, बना दिया वकील, नहीं हमारे ये सरपंच है ये वो। अरे मेरे भाई दीन समझ, ये फजूली निकाह हो रहा है, ये उसूली निकाह क्या है। जो निकाह पढ़ा है वही काजी वकील बने, वो उसूली निकाह। कौन सा निकाह बोलो, जो काजी निकाह पढ़ा वही वकील बनकर जाए, और 2 बासरा सुन्नी सही अकीदा दाढ़ी वाले गवाह रहे, बेदाढ़ी वाले 100 लोग चांद देखने की गवाही दे, मानोगे। वो दाढ़ी वाले 2 ईमान वाले कहेंगे मानोगे ना, तो फिर यहाँ कैसे मान लो निकाह हुआ कि नहीं हुआ। बिना दाढ़ी वालों की गवाही, गवाही दाढ़ी वालों की। इतना शौक है निकाहों में गवाह बनने का, तो चेहरा भी सजा भाई, दाढ़ी रख फिरा। तो फजूली निकाह बंद करो, वसूली निकाह करो। जो काजी है वही वकील बने, और 2 बासर। जरूरी थोड़ी कि वो लड़की वाले की तरफ से लड़की वाले जो दयानतदार नमाजी परहेजगार है उसको बनाओ, जहाँ रिश्तेदार ना हो, करीब का ना हो, कोई बात नहीं। ईमान वाला ना, उसकी साया, उसका अक्स दुल्हन पे दूल्हे पे पड़ेगा तो अल्लाह इनको नेक बना देगा। इसलिए कहते कब्रिस्तान जाओ ना, तो मुर्दे को दफन करने से पहले किसी नेक बंदे को कब्र में उतार दिया करो, क्वाले रसूल उतार दो, ये कब्र में उतर जाओ एक बार। मेरे मुस्तफा तो कई कब्र में उतर कर लेटे हैं। हदीस, हम दीन कहाँ पहचानते हैं। कब्र में हाफिज कुरान को उतार दो कि उसकी बरकत से एक तालिब इल्म किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है ना, तो 40 कब्रों से अजाब दूर हो जाता है। तो जब वो हाफिज कुरान कब्र में उतर जाएगा तो बोलो, आलिम दीन कब्र में उतर जाएगा, आले रसूल उतर जाएंगे, कोई बासरा परहेजगार उतर जाएगा। मस्जिद के मुअज्जिन को उतारो, मुअज्जिन को हल्का मत समझा करो, तुम्हारे हमारे घर का गुलाम नहीं, वो अल्लाह के घर का मुअज्जिन है। वो कुरान कहता है उससे अच्छी किसकी बात, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और गुनाह से रोके। कुरान ने तो उसकी बात पसंद की है, तो ये मुअज्जिन की आवाज पसंद नहीं, अरे अल्लाह रसूल ने पसंद की है। मुअज्जिन तुम्हारे घर की मस्जिद की लेटरिन बाथरूम धोने के लिए नहीं है, लेटरिन बाथरूम धोने के लिए कोई हेल्पर लगाओ, मुअज्जिन है वो, नायब है वो अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहा है वो, उसका मकाम बुलंद है, उसको हल्का मत समझना, अरे तूरे से मत बोलना, उसके वकार, उसके मर्तबे को समझो कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को मुअज्जिन बनाया था, उसी बिलाल के नायब है ये। मुअज्जिनों के मकाम बुलंद है। अल्लाह रसूल मेहरबानी फरमाए, जो कौम को हिदायत की राहें अता करें, तो गवाही ऐसे बनाओ कि बासरा रहे। वो जाएंगे ना दुल्हन के पास, जाकर वकील इमाम साहब खुद रहेंगे, जाकर तौबा कराएंगे, कलमा पढ़ाएंगे उससे,
फिर उससे कहेंगे बता तूने अपने नफ्स और मेहर का इख्तियार मुझे दिया, अपने निकाह का वकील मुझे तस्लीम किया। वो कहेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने निकाह का वकील आपको तस्लीम किया, आपको अपने नफ्स और मेहर का इख्तियार देती हूँ। वो फिर कहेंगे मैंने तेरा निकाह फला फला के बेटे से इतनी मेहर के एवज में क्या क्या तुझे कबूल है? पूरा दौरो मदार उस बच्ची पर है। वो अगर 1 मिनट में मना कर दे कि कबूल नहीं तो तेरी सारी बारात धरी रह जाएगी। तो क्यों खाना खिला रहे हो? पहले निकाह करो, पहले निकाह करो। निकाह में 5 आदमी बैठते हैं, खाने में 2000 खा रहे हैं। वो दूल्हे के बाप को फुर्सत नहीं, वो खाने में लगा प्याला देने में। अबे नादान, ये निकाह है तो प्याला है, यहाँ बैठ, सब छोड़, यहाँ बैठ। उसको बुलाना पड़ता, साइन करना, साइन की टाइम आ जाऊंगा। क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। निकाह की महफिल को इसी जम जाना चाहिए। मेरे सरकार फरमाते निकाह के वक्त अल्लाह की खास रहमत का नुज़ुल होता है, उस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। जो निकाह के खुतबे को अदब से सुने अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। खत्म हो गया। मस्जिद में निकाह करना भूल गया। मस्जिद में निकाह सुन्नत है, सुन्नत है। तो ये लाल और ये गुलाबी ये जरूरी है। वो बच्चे को व्हाइट ड्रेस पहनाओ। जाहिलों का तरीका, जो जाहिल बोलते हैं तो बेवा की ड्रेस। अबे नादान, व्हाइट ड्रेस तो मेरे मुस्तफा ने पसंद की, व्हाइट कपड़ा तो अल्लाह रसूल को पसंद है। उस बच्ची को व्हाइट ड्रेस पहनाओ। कैमरे वाले घुस जाते, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, तो आपकी खींचे करता हूं मैं। वो कैमरे वाले घुस जाते, उसके बोलते मुंह टटा, तेरे बाप का राज चल रहा है, हराम काम कर रहा है कैमरा बुलवा कर। 3 घंटे की कैसेट बनवाई ना तुमने, देख लेना फुर्सत में बैठकर। तुमने पैसा गिना था ना 20,000, 15,000, 25,000 रुपए। तुम्हारा रोल कितनी देर का देख लेना, 10 मिनट, 5 मिनट बस। तो पूरा तुम्हारे घर की बेटी और बहन पर फोकस किया उसमें। उस हराम खोर ने एक आंख बंद करके, पहले के दौर में एक आंख बंद करके किसी लेडीज को देख लो, क्या बोलते थे बोलो? आंख मार दी, झगड़े हो जाते थे। जहीर साहब, झगड़े हो जाते थे। आज तो पैसा दे रहा 20,000, 25,000, आंख एक बार मत मार, तू 2-2 घंटे आंख मार। हंसने की बात नहीं, रो। जिल्लत है, जिल्लत, रुसवाई है। वो पोर्स हटा के ले रहा है, वो कमरे में ले जाता है। ये हटाओ, थोड़ा घूंघट ऐसा करो, चेहरा दिखाओ, ऐसी पोजीशन करो। तुम्हारे घर की बेटी, बहनें, भांजी, भतीजियां सबको ला कर रहा है। इसी बीच में उसके मामले भी हो रहा है। फिर वो फरार हो रहा लेकर, उसके पास एड है, वो देख रहा, फिर जब चाहता जब देख लेता है। तुम्हारी बेटी को जिंदगी भर तुम्हारे पड़ोसी ने नहीं देखा, वो आकर वो हेल्पर देख रहा है। गौर तो करो, थोड़ा फिक्र तो करो, अल्लाह का वास्ता है। अब इस लानत को भी निकालेंगे ना, बोलो निकालेंगे, बोलो। ये क्या यादगार है? कौन देखता है, कौन देखता है ये यादगार? अबे नेकी कर, वो यादगार बनेगी। ऐसा काम कर जा जो यादगार बने। एक ऐसे मंडप में से एक ऐसा पैगाम हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ 50 लोग थे, 50 ने दाढ़ी रखी। यहाँ 100 लोग थे, 100 ने सजदे की पाबंदी की। यहाँ 200 लोग थे, सबने तौबा किया से नाजायज हराम चीज ना देखेंगे, ना खाएंगे, ना कमाएंगे। ये यादगार है। तेरी शादी को यादगार कर, ऐसी यादगार बना कि लोग कहें यार दाढ़ी कब रखी। बोल दे सद्दाम के मामू की लड़की का निकाह हुआ था ना, उस महफिल में दाढ़ी रखी। ये यादगार थी, ये यादगार थी। नमाज कब शुरू की कि वो उसके महफिल में वहां से वादा किया, यहां से नमाज शुरू। ये यादगार है, हराम यादगार है। मर्दों को मेहंदी लगाना हराम है। दूल्हे बनते तो एक कुंडली में लगवा ले। अबे एक कतरा पेशाब पी या पूरा पी पेशाब पिया, हराम है मर्दों को खाल पे मेहंदी। ये ढोल ताशे नाच गाने यहाँ तो नहीं होंगे, इंशाल्लाह होंगे भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि औरतें कहती साहब के जन मैयत थोड़ी हो गई है, शादी है, धूमधाम। अरे नादान मेरी बहन, फिर तेरी कब्र में धूमधाम होगी, कब्र में धूमधाम होगी। अल्लाह का वास्ता, उसके रसूल का वास्ता, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा में अपनी रजा समझ। एक अल्लाह के वली थे जो अपने मुरीद के साथ किसी रास्ते से गुजर रहे थे। क्या देखा, एक जगह पे ढोल बज रहे थे।
जैसी ढोल की आवाज सुनी अपने कानों में उंगली गाड़ ली और दौड़ लगाना शुरू की। दौड़ते रहे दौड़ते रहे। मुरीद ने बोला अचानक क्या हो गया? पीर दौड़े तो मुरीद भी दौड़े। बहुत दूर जाकर रुके, पसीना पसीना, उंगली कानों में गड़ी। मुरीद से पूछा बता ढोल की आवाज तो नहीं आ रही? तो मुरीद ने कहा बाबा यहां नहीं आ रही। कान से उंगली निकाली, एक सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बोले बाबा क्या हुआ? कहा कि जो आवाज अल्लाह रसूल को नापसंद हो उसको मैं क्यों सुनूं? अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए किया अल्लाह ने अपनी नापसंद से मुझे बचा लिया। डीजे पे थिरकने वालों, ढोल और नाच और गाने सुनने वालों, खातून जन्नत की बारगाह में एक औरत एक छोटी बच्ची को लेकर आई। बच्चे के पाँव में पायल थी, पायल में घुंघरू थे, तो बच्चे पाँव हिलाती तो घुंघरू बजते थे। खातून जन्नत ने अपने दोनों कानों को बंद कर लिया, आंखों में आंसू आए। खातून जन्नत रोती और फरमाती है औरत तेरे बच्ची के पैर की पायल के घुंघरू को निकाल दे कि आवाज मेरे नबी को नापसंद है। पूछना चाहता हूँ घुंघरू की आवाज जब पाँव गिरेगा जब होगी, बच्चे के पाँव में घुंघरू क्या बजते होंगे? वो आवाज मेरे नबी को नापसंद, खातून जन्नत को नापसंद। सोचो हम डीजे गाने नाच ढोल बाजे संगीत की आवाज को पसंद कर लिया। रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे? वन तुम लालो ना इन कुन तुम मोमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे, सरबुलंद तुम ही रहोगे। सबसे पहले घबराहट को निकाल दो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे वो रब वो है जो फिरौन के घर में मूसा को पालता है। हमारा रब वो है जो फिरौन के घर में मूसा को पालता है। अबरा के लश्कर को, हाथियों के लश्कर को एक छोटी चिड़िया बाबिल से बर्बाद कर देता है और रात में परिंदों को डाल पे झाल पे से नींद में गिरने नहीं देता। हमारा रब वो है कि रात में हम सोए, हमारे बच्चे सोए तो हमारे सुराखों में जानवर को, कीड़ों को घुसने नहीं देता। वो रब है, उसको भूलना नहीं। दुनिया के डर से मत डरो, अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरता है ना वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह से डरो, दुनिया तुमसे डरेगी। दुनिया की औकात क्या है? अल्लाह से डरो। मजाल है कोई हमारी बच्ची पे एक नजर उठा ले, हमारी बच्चियों को हया की चादर पिना दो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हारा ये खादिम भाई अर्ज करता है, तू नकाब में रहेगी, दुनिया औकात में रहेगी। तू पर्दे को, नकाब को पसंद कर ले और याद रख ये दीन इतना सस्ता नहीं कि तेरी एक इश्कबाजी में तू छोड़ दे। ये दीन को छुड़ाने वाले छूट गए, ये दीन छोड़ने वालों ने कभी दीन न छोड़ा। छुड़ाने वालों के कहने से दीन न छूटा। वो सोलों पे लेट गए लेकिन दीन न छोड़ा। वो अंगारों पे मुस्कुरा, दीन न छोड़ा। जिस्म के टुकड़े करा लिए, दीन न छोड़ा। मेरी बहन, ये दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस पे अमल करने वाली, इसके फरमान पे, उसके रसूल के फरमान पे अमल करने वाली को दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत है। मेरी बहन सुन ले, तुझे रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी खातून जन्नत की कनीज बनना है तो आज ये पर्स, ये हील वाली चप्पल, ये मोबाइल, ये कीमती लिबास देख रही है। मेरी बहन, इस्लाम ने तो तुझे जन्नत का लिबास दिया है, उसका वादा किया है। ये तो देकर छीन लेंगे, वो तो ऐसा लिबास है कि याकूत का ताज तेरे सर पे सजाया जाएगा, जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। वो खुशबू महकेगी कि जन्नत, अहले जन्नत कहेंगे कैसी महक है, तो हूरे कहेंगी ये वो है बंदी, ये वो बच्ची है जिसने इस्लाम की खुशबू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आओ अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए अपने घर के माहौल को दीनी माहौल बनाएंगे। बच्चियों को, औरतों को पर्दे की, हया की चादर में रखेंगे।
दीन इस्लाम एक दिन मुस्तफ़ा की मिलाद नहीं, हर दिन मुस्तफ़ा की मिलाद होगी इंशाअल्लाह। अपने दस्तरखान पे बिठाएंगे तो लुक्मों के साथ रसूलुल्लाह की मोहब्बत वफादारी पिला दो। इतना सस्ता आसान दीन नहीं है तो बच्चियां आसानी से छोड़ दे। इस दीन को उनकी जिंदगी में पहना दो, पिला दो, दीनदार बना दो, ताकि घर परिवार नस्लें कसम वल्लाह इस दीन के साए में पलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी और इंशाअल्लाह कब्र में जाएगी तो कब्र में दीन के साए में अल्लाह ताला जलवे अता फरमाएगा। आओ हम सब वादा करते इस महफिल शादी में कि अल्लाह ताला कल होने वाले अक़्द को अल्लाह खैर व आफियत के साथ अपनी रजा वाला करा दे। दो खानदान, दो जिंदगियां मिलने जा रही है, अल्लाह बरकत अता फरमा दे। छूट पीट छोटी फोटी बातों को छोड़ा करो, नजरअंदाज करो। अपनी बच्चियां जब भी घर आए ना बाबा, कल विदा करो ना, सर पे हाथ रखना मोहब्बत का। वो कहना बेटी सुन, एक होता सुख, एक होता दुख। सुख मिले तो शुक्र करना, दुख मिले तो सब्र करना। रात लंबी हो सवेरा जरूर आता है। अब ये घर तेरा नहीं, वो घर तेरा है। राजी खुशी आना, सोहर की रजा में अल्लाह की रजा है। ये कहकर छोड़ोगे ना तो बच्ची उस घर से मुंह नहीं मोड़ेगी, और ये कह के छोड़ोगे तकलीफ हो तो आ जाना, तो जरा सी तकलीफ सहन नहीं करेगी। अल्लाह ताला हम सबको इसी पैगाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। उन बेटे वालों से कहूँगा कि तुम किसी की बेटी को गुलाम बना के नहीं लाए, कौम ने तो उसको रानी बनाया है। तुम आज उस बच्ची पे मेहरबानी करो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श से बरी पर। अल्लाह ताला अमल कसीर की तौफीक अता फरमाए। इस शादी के मंडप में अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जितने लोग आए सब खुराफात से, दिखावे से अल्लाह इनको बरी कर दे और सबको दीन पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अब वीडियो शूटिंग से बचेंगे इंशाअल्लाह रसूल, नाशुक्री से बचेंगे इंशाअल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल के फरमान पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह रसूल। अब बच्चियों के हाथों से मोबाइल लेंगे। कितने बंदे वादा करें, मैं खत्म कर रहा हूँ, कितने बंदे आज वादा करते हैं इंशाअल्लाह अब हमारे घर में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलेगा, लड़की या औरतें नहीं लेगी। है कोई एक मर्द, है कोई इस महफिल में एक मर्द? सबके घर में मैं जानता हूँ, करीब करीब सभी के घर में ये बला है। एक कोई मर्द ऐसा मर्द मोमिन खड़ा हो जाए, हाथ उठा के वादा करे इंशाअल्लाह, जंग हो, लड़ी हो, झगड़ा हो, चलेगा कोई बात नहीं, उसके बाद ये बंद खत्म हो जाएगा। तोड़ दो जुनून में आकर, 10,000 5,000 का नुकसान होगा, इससे ज्यादा नहीं। की नुकसान होगा यार, इज्जत का नुकसान से तो बच जाएंगे। तोड़ दो पत्ते से, तोड़ दो पत्थर से जुनून में आके। क्या माहौल हो रहा है, एक माहौल बनाओ, थोड़ी देर के लिए खत्म कर दो उसको, इंशाअल्लाह फिर नहीं आएगा। है कोई एक बंदा, मैं कहूंगा यकीनन है मुस्तफा का गुलाम, एक बंदा कोई ऐसा है कि इंशाअल्लाह घर से मोबाइल को खत्म करेगा। कोई बड़ी बात है क्या? जान की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। एंड्रॉइड मोबाइल, कीपैड मोबाइल रख लो। जिस महफिल में जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग हाथ उठा के वादे कर रहे हैं। अभी हमारा यही मिशन चल रहा है, यही मिशन। हम तो पागल है, जुनून हमारे पे, हम तो पीछे लग जाते हैं, बस जुनून बन जाता है। आपको कहता हूँ आप भी जुनून में आ जाओ। है कोई एक मर्द ऐसा, कोई एक कोई नहीं। अरे एक कोई बंदा ऐसा है, मुझे नहीं चाहिए कि अपना घर से एंड्रॉइड मोबाइल खत्म करे, नहीं तोड़ सकते हो, बेच दो, हटा दो। है कोई अब ऐसा? कोई नहीं करेगा। अच्छा हाथ उठा के बोलो कितने घर में लेडीजों के पास चले मोबाइल है? हाथ उठा के बता। पक्का नहीं है, किसी घर में नहीं। अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत अच्छी बात है। तो यूं बोलो ना यार आप लोग, क्या हमारे घरों में नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बोलो ना, मुंडी डालकर बैठे हो, बोलना सीखो ना, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अल्लाह ने इससे पाक किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। हुजूर के सदके से अल्लाह ताला बलाओं को, बीमारियों को अल्लाह दूर फरमा दे। हमारी इस कहने सुनने को अल्लाह कबूल फरमा ले। दारैन की अच्छाइयाँ नेकियों से हम किनार फरमाए मौला। इस बज़्म नूर की बरकत से मौला दो जिंदगियाँ, दो फैमिली, दो खानदान मिलने वाले बरकत अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मौला पंजगाना नमाजी जिस तरीके से माह रमज़ान में एक नमाज पढ़ते दूसरे का इंतज़ार करते, मौला वही तड़प अता फरमा दे। हम सबको मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। तब दमे वापसी हो या अल्लाह हम सब मदीना में हो, लब पर जारी ला इलाहा इल्लल्लाह।